लाग गए हम ओखला। ये देखिए ओकाली धार और मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। देखिए वो वहाँ पे है बादल, सुहावना मौसम। थक भी गए हैं भाई, सब जगह झन बिला। तो देखिए हमारा गांव छोटा सा प्यारा सा हरियाली होने लग गई है ना दीदी? देखो वो यो कुन कतो नहीं देखिन क्या हुन्छ हरियाली हर जगह हरियाली छ हरिया पर झुला गर्छ आज उपाय गर्दैन तब त प्यारा सा गाउँ। त्यो मम्मी ने गैस बाबा त काठा मिल्दैन। और ओ वहाँ पे रोड कटिंग हो रही है। देखिए ये रोड आ रही है डिग्री कॉलेज। हावाले चल्नु भएर बढिया ना। मेरो त छन हन्म 10 बाखरा ओइ तो सभी लोग आ गए। तो सो गए हम लोग पहुंच गए पंचायत घर में। तो बाकी कम ही लोग आए हैं यहाँ पे। अभी आएंगे लोग। जो है पहाड़ों में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, तो काम करके आएंगे लोग। तो बाकी यहाँ पर बहस हो रही है और गरीब जनता को जो है अच्छा चलिए देखते रहे आप लोग। वही तो खाली हुआ बीच मड़वा का दिया और बालियां नहीं आए। मड़वा बीच में न बाला ना आया, खल्ली को भी दियो। वही तो क्या गारंटी है कि ये बीज सही है? ऐसा है तो कत देर में ओए बाला ना आया मैं दिखाता हूं। सही बात ये ना देर माने कत भयो तो ओए अब गोर बसाने खाली आप काम कर रहे हो ना कि नहीं हो रहा है उस चीज को आप एक बार उसकी दवाइयाँ सुनिए उसकी लगा बेले ना उम्रियो को अंदर डरना का देख ओए को सही बात तो सत्यमा आवाज उठाउन चाहिन्छ सही हो सही में इंदा उरी सजल में तो काम जानना जला दीवार लगा ऐसा वापस है ना तुम गांव में लगा कब तो दिन का आले मुनी ओए बढ़िया कुमार से आवाज जनता ही सारी ना मैं देके गया मतलब मेरे को ना बेंडा जाना पड़ा ना मेरे पास जेई भी नहीं आया। मैं जेई आता वो 1.5 लाख का बोर्ड वहीं से भेजा मैंने किसी से मंगवाया। हालांकि मेरे को कोई नहीं हुआ मतलब, पर मेरे को उसमें मतलब 5000 निकले मेहनत लगाई थी। बता दी मैं तो क्यों नहीं हो रही ये प्रधान जी से पूछा ना। प्रधान जी तो बात की बात है मैं सिर्फ चलिए आप ये बताइए मनरेगा में चलो आप लोग अपने गाँव वालों के लिए सोचते हैं आपके खाते में अगर मनरेगा का पैसा आ रहा है तो निकालने के बाद कितना टैक्स खाते हैं? मैं बताऊं मैं तो 1 रुपया ना खाता हूँ। आपकी नहीं कर रहा हूँ तो यार जो बेचारा यहाँ से मुआनी जाएगा मतलब उसका हक मतलब 200 तो उसका भी बनता ही नहीं बनता है। आएगा क्या वो उन्हीं के लिए तो आ रहा है पैसा। बताओ मैंने पीपल दड़ में एक दिन भी काम नहीं किया। इतने साल हो गए हैं जब से प्रधान पूछ लो। अब हमारे खाते में मत डालो अगर उन पैसों को ना दे तो हमारा क्या उखाड़ने वाले, हम तब भी दे रहे हैं। जॉब कार्ड है उन लोग की 6 दिन की दिहाड़ी आ गई उनका पैसा मिलती है तब पैसा आता है। तो उसमें काम करना आप लोग को वो नहीं है कि उसमें आप लोगों ने जो काम करना होता है आप लोगों ने जो भी होता है वो काम क्योंकि वो काम ही आज के लिए आ रखा है। आपके नाम पर पैसा रिलीज हो रहा है रेडी है बाहर कर पैसा रिलीज हो रहा है। नाक में है तो एक चीज है कि उसमें आप ये भी देखना अभी जॉब कार्ड वो जो होंगे वो आधे लोग बाहर होंगे ना मैं किधर ठीक है कितना लग गया
अभी बात शुरू हुई है, ये तो आपका अभी ठीक है, डिस्कस है वो। एक बेउनी सारेगा बिचारी अभी 200 कुछ है। ये बीमार थी वो ठीक है, बीमार थी वो ठीक बीमार है। भैया ऐसा है ना, बीमार है कोई काम नहीं करेगा। हैं ओए वो बाबर वाला यहाँ को आ रहा एक कालिया पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको जलागम ने बजट बना रखा आपके गांव का 28,000 रुपया पर हेक्टेयर। और कितना हेक्टेयर है ये मेरे को मालूम है, DPR में डिटेल होगी आपको। गुना जितना हेक्टेयर है गुना 28,000 से मल्टीप्लाई करो तो उतने का बजट आपका बन गया। उस बजट में जो है जितने कर्मचारी हैं इनकी तनख्वाह भी वहीं से जारी है, यूनिट की। ये मत सोचो सारे गांव से उनकी तनख्वाह भी, चाहे ललिता कन्याल हो चाहे वो हमारे अधिकारी वर्ग के लोग हों, उनकी तनख्वाह भी जारी है। प्रशासनिक खर्च अन्य अतिरिक्त वहीं से हो रहा है, जो भी चाय पानी गाड़ी आना जाना सब हो रहा है, सब इसी से हो रहा है। 2% DPR के लिए जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इतनी बड़ी किताब बनी होगी, जिसमें प्रस्ताव गए होंगे, बजट बने होंगे, उसका भी वहीं से जा रहा है। ठीक हो गया। 1% अनुश्रवण मूल्यांकन के लिए भी वहीं से जा रहा होगा। अनुश्रवण मूल्यांकन होता है लास्ट में। इसी तरह से जो है कहीं 10%, कहीं 5%, कहीं 4% के हिसाब से जा करके शेष पैसा कितना बच गया आपका, इतना बच गया। अभी मैंने क्या कहा था सबसे पहले कि 79% बजट बच गया। 21% बजट आपका ऐसे हिसाब हो गया गाँव में, लेकिन हमारे गाँव से नहीं, 32 गाँव के बेनाग यूनिट के 32 गाँव इतना कट गया। अब बच गया 59%। 59% में 15% आपके जीविकोपार्जन के लिए रखा गया है, जिसमें से बकरी पालन, मोन पालन, गाय पालन और क्या क्या रखा है उसमें लोहारगिरी के लिए है, किसी परचून की दुकान के लिए कोई दे सकता है। मतलब जिस तरह से रखा है, जो आप 25,000 वाली बात करते हैं वो चला गया। 15% आपका कृषि से संबंधित कुल बजट उसके लिए रखा गया है। उसमें से आप सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। पॉली हाउस तो मना कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लागत है, उसमें से उतना अंशदान जमा करना पड़ता है। वो क्योंकि उन पैदों को पकड़ के उनके सामने नदी में बहा देते हैं या उनके सिर में पटक के आते हैं। मेरा नाम विनोद कुमार कोहली है। मैं आया हूँ FPO से। FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत सरकार की नई स्कीम है। इस स्कीम के तहत किसानों को आय को दुगना करने का टारगेट है। ठीक हो गया। इसमें किसानों के और सरकार के बीच के जो बीच बिचौलिए हैं उनको साइड कर दें। ये FPO जो बनेगा, FPO बनेगा एक संगठन बनेगा, किसानों का एक स्वयं का संगठन बनेगा। इस संगठन के माध्यम से आप लोग स्वयं निगरानी के तौर पर अपने लिए जो बीज का दवा है इनकी डिमांड दोगे और वहाँ पर ये कहाँ पर से अच्छी खासी उसमें मदद प्राप्त हो सकता है, उस चीज़ की भी जानकारी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सीधे FPO है तो FPO में जुड़ गए हैं, तो ऐसा नहीं, आप उन्हीं पे डिपेंड हो, स्वयं भी आप सक्षम हो सकते हो, उससे डिमांड दे के अच्छी क्वालिटी का अच्छे उसका बीज उपलब्ध करवा सकते हो। संगठन आपका रहेगा तो आप लोगों को भी मेहनत करनी है। मेहनत इस टाइप की करनी है, बीज खाद दवा जो आप लोगों को मुहैया होंगी उन्हीं का प्रोडक्शन आपने आप लोगों को करवाना है। और जो बिकवाने की जो वो रहेगी वो प्रोसेस FPO के माध्यम से रहेगी। जैसे FPO में आप लोग वो रहोगे शेयर होल्डर सदस्य के तौर पर होगे। आप लोगों का काम रहेगा कि कोई भी बिजनेस करना, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, या कोई और बिजनेस जैसे अचार का है, फल फूल लाने बेचने का, ये बिजनेस आप करोगे और इसमें सपोर्ट हमारा FPO हम लोग करेंगे। जैसे आपके यहाँ किसी चीज़ का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो उस चीज़ को मार्केट मुहैया कराना हमारा काम रहेगा। समझ रहे हैं? जैसे भी कोई भी चीज़ आपके यहाँ अमरूद होता है, आम होता है, तो आप अमरूद के लिए मार्केट मुहैया करवाइए। आप कहिए कि हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन हो रहा है और हम गाड़ी व्यवस्था करके आपको मार्केट यहाँ से आगे सप्लाई करेंगे। या बेंदाग में बिकेगा तो बेंदाग में करेंगे, बेंदाग नहीं तो पिथौरागढ़ रुद्रपुर साइड को भेजेंगे। वो तब जाएगा जब एक बल्क मात्रा में, अगर कोई भी प्रोडक्शन एक बल्क मात्रा में। संगठन का मेन काम क्या होता है पता है? संगठन एक व्यक्ति से नहीं चलता। पहली बात याद रखना, जो संगठन रहेगा वो सिर्फ एक आदमी
से नहीं चलेगा और एक आदमी पे भी निर्भर नहीं रहेगा, उसमें सभी लोगों की भागीदारी बरोबर रहेगी, समझ रहे हो? हाँ, जब सभी लोगों की भागीदारी बरोबर रहेगी तभी और काम आगे होगा। जैसे अगर पहाड़ की स्थिति है, कहीं पे भी किसी के भी खेत एक मुश्त नहीं होंगे, पहली बात एक मुश्त खेत नहीं होंगे, और दूसरी बात क्या होगी कि कोई भी चीज किसी भी आदमी के पास अगर कहीं पे भी पेड़ पौधे हैं तो कोई भी चीज का प्रोडक्शन एक आदमी का बल्कि रूप में नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? जैसे एक के पास किसी भी चीज का प्रोडक्शन 4 या 5 किलो हो रहा है, ऐसे ही अगर 10 लोगों को मिलाओगे तो 40-50 किलो आराम से पहुंच जाएगा, समझ रहे हो ना? तो वो 40-50 किलो दिख सकता है एक मुश्त, लेकिन आप 4-5 किलो बेचने के लिए कभी नहीं जा पाओगे, समझ रहे हो ना? 4-5 किलो बेचने के लिए जाओगे तो यहाँ से बाजार जाने में, यहाँ जाने में आपका श्रमदान भी उतना लग जाएगा, उसका उतना रेट नहीं मिलेगा। बस, तो वही चीज़ ऐसी है कि अगर सबका एक मुश्त जाएगा और एक आदमी जाएगा, हो सके एक आदमी जाए, समझ रहे हो ना? एक आदमी जाए और 10-15 लोगों का ले जाए तो खर्चा तो एक ही का होगा ना, और प्रॉफिट सबका होगा, तो वो जो खर्चा होगा वो कम हो जाएगा। तो ऐसा ही काम संगठन का काम है। संगठन का क्या रहेगा? आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ है, कोई भी बीज, खाद, दवा, ये चीज़ें हैं, तो वो पहले तो प्राथमिकता ये रहेगी कि आपको सस्ते से सस्ता या विभागीय द्वारा आपको मुहैया कराया जाए। अगर विभागीय द्वारा मुहैया नहीं हो रही है कोई भी चीज़, तो फिर आप खुद अपने संगठन के बजट से उस चीज़ को खरीद सकते हो। जिस चीज़ की आपको नीड है, ज़रूरत है, उस चीज़ को आप स्वयं संगठन के उससे खरीद सकते हो। संगठन के उससे ये रहेगा कि इसमें ये फायदा रहेगा कि आप अपने लिए अकेले खरीद रहे हो तो उसको आपको रेट टू रेट देना पड़ेगा। अगर बल्क मात्रा में खरीद रहे हो तो आपको ऑलरेडी सस्ता कम रेट लग जाएगा। और यही चीज़ अगर आपको विभाग से मिलेगा तो उसमें कुछ % सब्सिडी रहेगी, 10%, 20% सब्सिडी रहेगी, तो उसमें आपको पैसा और कम लगेगा, समझ रहे हो? तो इसके लिए संगठन होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ को, किसी भी काम करने के लिए गांव में संगठन की बहुत आवश्यकता होती है। अब सरकार कोई भी फायदा आपको दिलाएगी तो वो आपको समूह या संगठन के माध्यम से दिलाएगी, इंडिविजुअल कोई फायदा नहीं दिलाएगी। क्योंकि इंडिविजुअल फायदे से क्या होता है पता है? इंडिविजुअल में चलो किसी आदमी को काम करने वाले को मिल गया, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम करने वाले को नहीं मिलता और ऐसे आदमी को भी मिल जाता है कि वो काम नहीं करता। तो उसमें क्या होता है कि गाँव में रोज होता है कि सरकार या इसके लिए वो हो जाता है कि यार जो करने वाला था उसको नहीं मिला, जो नहीं करने वाला था उसको मिल गया, या करने वाला था वो नहीं कर पाया। तो समूह में अगर मिलेगा, समूह के माध्यम से मिलेगा, तो समूह में 4-5 लोग होंगे। अगर एक बंदा कर रहा है, दूसरा बंदा नहीं कर रहा है, तो कहने के लिए तो होता है यार उस समूह में 5 लोग हैं, एक बंदा कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो कमी किसकी है? उस व्यक्ति की है, न कि किसी संस्था की जो उनको वो चीज़ें मुहैया करवा रहा है उसकी गलती नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने तो 5 लोगों को देख के कोई भी चीज़ दे रखी है, और 5 लोगों में से 2 लोग कर रहे हैं, 2 लोग नहीं कर रहे हैं, 3 लोग या 3 लोग कर रहे हैं, 2 लोग नहीं कर रहे हैं, तो गलती किसकी रहेगी? उन्हीं व्यक्तियों की रहेगी ना। सरकार आपके लिए पैसा खर्च कर रही है, तो इसमें किसका फायदा है? सरकार का है या आपका फायदा है? आज की डेट में एक चीज़ देख लेना, भारत सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है कृषि मद में, समझ रहे हो? एक मद है कृषि मद में, इतने लाखों की टैंकियाँ बनी है, उसका भी तो कहाँ बनी है टैंकी? टैंकियाँ नहीं बनी है, पुल भी नहीं। टैंकियाँ क्यों नहीं बनी है? आप चलो मेरे से कह जाए, मैं लोकल का बंदा हूँ, ये आपकी कोई वो नहीं है। अगर कोई बाहर का कर्मचारी आता है ना, आप उससे कभी ये नहीं कह सकते कि यहाँ टैंकियाँ नहीं बनी है। रास्ते में रोड के बगल में जो टैंकियाँ है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लो। और पहले के ज़माने में आप लोग के टाइम पर आप लोगों ने ये देखा होगा, जब आप लोग वो काम करते होंगे, सारा अनाज यहीं का करते होंगे, यूज करते थे ना, सारा अनाज यही होता था, बाहर से खरीदने की नौबत नहीं आती थी। और उस टाइम पे तो इतने साधन भी नहीं थे, ना गोल थी, ना टैंकियाँ थी, कच्ची नालियों से आदमी पानी निकाल के करते थे। बारिश भी होती थी टाइम से। बारिश के लिए तो बारिश के लिए भी हम ही जिम्मेदार है ना। वो बारिश ना होने के लिए भी हम ही जिम्मेदार है उसका। जिम्मेदार कोई नहीं, मैं बोल रही हूँ पानी की व्यवस्था कर दो। करेंगे वही। सुनिए मेरे बात, अब वही चीज नहीं ठहराते हैं ना। पानी के लिए भी, पानी बारिश के लिए भी जहाँ तक है, अब हम भी प्रकृति का दोहन करेंगे तो कहाँ से होगा? पेड़ पौधे काट देंगे, वही तो देखिए कहाँ से प्रकृति, बताओ। मैं सिर्फ आपको मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक आप ही को छोड़ना कर रहा हूँ, मैं आपको पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ ना, ये पूरे पहाड़ की सिचुएशन बता रहा हूँ। वही तो बताओ,
70% आबादी पहाड़ में वो रहती है। लगा है, लिफ्ट लगा है, टंकियां बनी है, पानी आता है, लेकिन आधे रास्ते तक आता है। वहाँ से खोद के लाओ, थोड़ा पानी कहीं जाता है, थोड़ा कहीं जाता है, अच्छी ढंग से होता नहीं है। थोड़ा हमें पाइप ले जाते हैं खेत तक, इतना ही है। पाइप का भी समाधान ऐसी बात नहीं भी जाना है आप लोगों को, आपको अपनी ये भी तो कर सकते हो आप अपने समय के माध्यम से। ऐसा आपको सीधे पेमेंट कर देगी। बांधता नाही मोदी आला बांधत दम तार सकता उद्योग पहली अगर मशीन है और दूसरा अभी साइन भी करने हैं। आपने जंगल बंजर रखे हैं तो मेरे को भी मिलेगा, मैं भी करता हूँ मेरे को भी मिलेगा। ये दो ही चीज़ें होती है, इन्हीं दो ही चीज़ों से काम चलता है। तो इस चीज़ के लिए तीसरी थोड़ी जानकारी भी जुटाओ, जानकारी के साथ में भी तो काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यार ऐसी प्रथा चली है तो उसी प्रथा को चला रहे हैं, नहीं। हमने अपनी प्रथाओं को बहुत बदला है, साफ बात है, प्रथाओं को बदला है। क्यों आप पहले यहाँ से पैदल जाते थे, कल आज की डेट में यहाँ से 150 रुपये टिकट लेके बेनाक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? यहाँ से थल जाओ, थल के रास्ते जाओगे, कोई वो थोड़ना है। लेकिन नहीं, उनको सुविधाएं चाहिए, साधन चाहिए, फ़ोन चाहिए जी हाथ में, मल्टीमीडिया फ़ोन चाहिए। और उस फ़ोन का क्या फ़ायदा उठा रहे हैं? कुछ नहीं। और खेतों का बंजर कर दिया। खेतों में भी तो टेक्निक बदल रखी है, क्या ट्रैक्टर सुविधा आप लोग के लिए आ रखी है, वो पानी को ड्रिपिंग की सुविधा आ रही है नहीं। और बंदरों से समस्या, पॉली हाउस की सुविधा आ रही है, समझ रहे हो ना। तो ये फ़ायदा कौन उठा रहा है? आपको अपनी अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए तो आप फायदे उठा रहे हो, समझ रहे हो, साधनों को जोड़ रहे हो। लेकिन जो कृषि के लिए है वो साधनों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? अपने लिए तो आप कभी ये नहीं कहते हो ना कि यार सरकार ने बार वाले बच्चों को मोबाइल दिए, हमें भी दो। कभी नहीं कहा अरे हमें जरूरत है, 1000 रुपये 10,000 रुपये मोबाइल खरीद लिया। ये तो नहीं कहा कि यार सरकार देगी तो हम रखेंगे, नहीं कहा ना। लेकिन अगर कृषि की बात आ रही है जहाँ से इनकम आनी है आप लोग की, उसके लिए आप कहोगे कि सरकार देगी तब हम करेंगे, तो ये तो कोई उचित बात नहीं है ना। आप ही लगाओ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो गलत बता सकते हो, कोई वो थोड़ा है, मैं कोई प्रेशर थोड़ा ना डाल रहा हूँ आप पे, समझो। मैं एक निजी तुक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक प्लेन्स का मैं भी नहीं हूँ, मैं भी आप ही के बीच का हूँ, पहाड़ का ही बंदा मैं भी हूँ। पहाड़ की सारी सिचुएशन मैं जानता हूँ, समझ रहे हो ना। सरकार को ब्लेम करने के लिए आपके पास बहुत साधन है, लेकिन सरकार को सपोर्ट करने के लिए भी साथ है ना। अब आप लगाइए, हर साल कृषि विभाग में बीज आता है, हर एक ग्राम पंचायत के लिए बीज आता है। आप लोग कितना लेके आते हो? आपके ग्राम पंचायत में कितना आता है बीज? आप बताइए, लाते हो आप? कृषि विभाग से बीज लाते हो? बल्कि उसमें सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, नहीं लाते हैं रुपया आप ही लोग के लिए खर्च हो रहा है। बीज आता है, उसके साथ खाद भी आती है, नीम की खलियाँ आती है, उसको कौन कौन लेके आता है? कभी कभी देते, कभी कभी नहीं देते हैं ना। फिर ये चीज़ है ना, इसी में जानकारी का अभाव है। कभी कभी नहीं देते, वो हर साल आता है, हर 6 महीने में सीजनल आता है। और सब्जियों का भी हर बार हॉर्टिकल्चर में आता है, समझ रहे हो ना, हर साल आता है। कौन यूज करता है? आप लोग लाते हो? आप लोगों को तो यहाँ पर थल में भी दिखता होगा यार, वहाँ पर थल में यूनियन बैंक के बगल में गोदाम है कृषि विभाग का। यूनिट के आदमी हैं जो ये एफपीओ के जो निर्माता हैं, इन्हीं की कंपनी है ये। इनके ऊपर में भी 2-4 अधिकारी हैं, तो इनकी एक संस्था है, वो संस्था ही काम कर रही है। तो उसमें इनका काम जो है फील्ड में लोगों को रसीद काटना, लोगों के फॉर्म भरना, उनका रजिस्ट्रेशन कराना इनका दायित्व है। तो अभी जानकारी इन्होंने जो दी आप लोगों को पता है, सब मालूम हो गया जो इन्होंने कहा आपसे, हैं? आप एग्री हैं? सारे लोग तैयार हैं? अभी जैसे आपका बीज आ गया, वो आ गया, आपने कई लोगों की डिमांड जारी है, ये लिस्ट बना रहे हैं, अदरक लगाएंगे, यहाँ हल्दी लगाएंगे, कई चीज़ें लगाएंगे बोल रहे हैं आप लोग ना। तो जितना उत्पादन होगा हर आदमी लगाएगा, तो खरीदने की जिम्मेदारी इनकी रहेगी। जो मुआनी में तुमको यहाँ पर मुआनी में 50 रुपया 40 रुपये में अदरक बेच रहे हो किलो, ये अदरक तुम्हारा जो है 80 रुपया या 100 रुपया
कर रहे हैं सारे किसानों का। तो सो गैस दीदी और मैं ना घर के लिए निकल गए हैं और मीटिंग भी ख़त्म हो गई है। बाकी अभी दिन के 2 बज गए हैं, तो बाकी हम लोग बिना खाना खाए आए हैं, तो भूख भी लग गई है। तो आज की ब्लॉग में मैं आप लोगों को इतना ही दिखाती हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप लोग अपने दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं आप लोगों को नए दिन नए वीडियो के साथ। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय।